नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुष्प की अभिलाषा आपको कक्षा 10 के सिलेबस में ये मिल जाएगा, जिसके कह लीजिए एक तरह से रचनाकार जो है या कवि जो है वो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और इतना ही नहीं, उनके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं क्योंकि जीवन परिचय वगैरह वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा उनके जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जैसे उनका जन्म आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा, 4 अप्रैल 1888 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो है नंदलाल चतुर्वेदी था। और दोस्तों उनके विषय में और भी जानना हो तो हाँ, आप डीपली जान भी सकते हैं, क्योंकि लिखना जो है आवश्यक रहता है कहीं ना कहीं। उनका जन्म जो है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव है, वहाँ पे उसका नाम है बाबई करके है, वह जो उनका गांव है और वहीं पे उनका जन्म हुआ था। दोस्तों आइए उनके विषय में थोड़ा और जानते हैं। उनकी जो महारथा थी, कह लीजिए एक तरह से वो महारथी थे किस किस चीज़ों में। उनको अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, कह लीजिए ऐसी बहुत सारी भाषाएं थी जो उनको विदित थी। तो दोस्तों आइए कुछ और जानकारियां लेते हैं। उनका साहित्यिक, अगर हम साहित्यिक परिचय जानना चाहें तो हम जान सकते हैं, वो एक अच्छे निबंधकार थे, एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे रचयिता थे, रचनाकार जिसे हम कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनको वो एक पत्रकार भी थे, पत्रकारिता में उनको पुरस्कार भी मिला था और पहला जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता वो भी रह चुके हैं। दोस्तों उनको जो ये पुरस्कार मिला था, उनकी साहित्यिक रचना थी हिम तरंगिनी, उस पे मिला था। और यही नहीं दोस्तों, अगर मान लिया जाए आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाएं कि उसकी रचना कब की गई, अर्थात या उनको ये पुरस्कार कब मिला, तो आपको सन भी पता होना चाहिए, 1963 में, ठीक है। तो पद्म भूषण मिला उनको 1963 में, और जो उन्होंने रचना की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो उनको मिला यह 1955 में मिला। पद्म भूषण विजेता मैंने बता भी दिया, उनको 1963 में मिला था यह पुरस्कार। आइए दोस्तों, तो उनकी ही एक रचना है, देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, अब जैसा कि मैंने बताया, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की क्या चाह है, यह वह इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित हो जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत भी किया है। देखिए पुष्प कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राठों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यही नहीं दोस्तों, आगे भी क्या कहता है वो भी सुनेंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। दोस्तों मैंने इसको थोड़ा छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया है, इसलिए कि आपकी रुचि बढ़े कि जो है पुष्प कहना क्या चाह रहा है, पुष्प की अभिलाषा क्या है,
उसका अर्थ भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, कहता है पुष्प कि मुझे जरा भी इच्छा नहीं है या मेरी चाह ये नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री सुरबाला मतलब अप्सरा के बालों में गजरा जो नहीं होता है उसकी तरह लगूं या बांधा जाऊं, गूथा जाऊं। मेरी वो बिल्कुल इच्छा नहीं है। यही नहीं, मेरी चाह यह भी नहीं है कि मैं दो प्रेमियों के लिए माला बनूं। ठीक है, दो प्रेमियों के लिए माला बनूं, उनको आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित करूं, मैं ये भी इच्छा नहीं रखता हूं। यही नहीं, पुष्प यह भी कहता है कि मुझे ये भी चाह नहीं कि किसी राजा के शव पे मुझे चढ़ाया जाए जिससे कि मेरा मान बढ़े, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, उसकी अर्थात पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि वो भगवान पर चढ़ के अपने भाग्य पर गर्व महसूस करे या भाग्यशाली अपने आप को समझे। उसकी यह भी इच्छा कतई नहीं है। वो माली से, जो वनमाली है, उससे एक ही शब्द में कहना चाहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस राह पे फेंक देना जहां पर वह सूर्यवीर हों, जा रहे हों, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने के लिए तत्पर हों। अर्थात उन शूरवीरों के चरणों के तले या उनके नीचे पड़ने से मेरा जो जन्म है वो सफल हो जाएगा। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा। यह पुष्प की अभिलाषा है। कितना कोमल अभिलाषा रखता है पुष्प। जैसे वो बाहरी है उसका स्वरूप, वैसे ही उसका अंतः स्वरूप आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।